हसद, कीना, बुग़्ज़ जो लोग रखते हैं एक दूसरे से, दोनों तरफ से बताइएगा। अगर हमें किसी से है तो अपने दिल को साफ करने के लिए क्या पढ़े, अगर किसी को हमसे है तो ये तो बचने के लिए जैसे हमने कहा कि कब्र तक पहुंचा देता है, तो बचने के लिए भी क्या पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हर चीज़ अपनी ज़िद से पहचानी जाती है। हसद की ज़िद रश्क। हसद जो है वो जब बंदे को होता है तो इसका मतलब है वो सीधा किसी और पर नहीं, डायरेक्ट अल्लाह पे अटैक करता है। अल्लाह अल्लाह। वो कहता है मैं ए अल्लाह तेरी तकसीम पे राजी नहीं हूं, इसको नेमत दी, या अल्लाह इसको क्यों दी, इससे छीन और मुझे दे। ये हसद ऐसे ही है जैसे शिर्क। कल हम उलमाए कराम ने भी बात की इस बारे में। फिर फरमाया इसका ऑपोजिट क्या है, इसका ऑपोजिट है रश्क। रश्क करना, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे भाई बहन को इतनी नेमतों से नवाजा, या अल्लाह इसकी नेमतों में और इजाफा कर और इसके सदके मुझे भी ऐसी नेमतें नवाज। क्या दुआ है, क्या जबरदस्त दुआ है। उसकी नेमतों को उस पे खुश हुआ, या अल्लाह तूने इसमें रहमत की, वाह वाह, फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। फिर इस पर बंदा कहे या अल्लाह इसकी और कर और मुझे दे। हसद मैंने पहले भी शायद अर्ज किया था, आज तक साइंस इतनी तरक्की करने के बावजूद जली हुई लकड़ी की राख को दोबारा रीयूज नहीं कर सकी, रिसाइकल नहीं कर सकी, उसका दोबारा कोई भी मतलब फायदा नहीं हासिल कर, कारामद नहीं बना सकी। हुजूर ने क्या फरमाया था, फरमाया, मफहूम अर्ज करता हूँ कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग लकड़ी को, सूखी लकड़ी, एक होती है गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी को खा जाता है, फौरन आग पकड़ती है। अब उसका कोई फायदा नहीं है। अब नेकियां हाजी है, पाजी है, नमाजी है, ज़कात है, खैरात है, सदकात, नेवर एवर। हसद किया, फ्लैश, खलास, अब वो किसी काम का नहीं। बचे कैसे? सबसे पहले तो वो अपने पाक परवरदिगार की पाक बारगाह में तौबा करे। अन्नदामतु तौबतुन, नदामत तौबा है। या अल्लाह मैंने बहुत किया, मैंने इससे भी असद किया, उससे भी असद किया। यहाँ तक अंदाजा लगा लें, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम अल्लाह की अता से जानते थे कि एक वक्त आएगा औलाद अपने बाप से हसद करेगी, बुग़्ज़ रखेगी, कीना रखेगी। सब ये रियलाइजेशन कैसे आएगी कि हम हसद कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस भी तो बहुत बड़ी आजकल ये चीज ना इतनी नॉर्मल हो गई है कि लोगों को लगता है ये गलत है। मैं किसी के बाप से डरता थोड़ी हूँ, मैं तो अपने बाप के मुंह पे बात करता हूँ। ये जुमला हम आम बोलते हैं। बच्चे ने मैं किसी से नहीं डरती, मैं तो अपनी माँ के सामने बोल देती हूँ, अम्मा तुमने गलत किया। ये नहीं समझते कि ये अखलाकियात से गिरी हुई बात है, ये कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। इस्लाम ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच को लानत भेजता है कि जो किसी के अखलाक को खराब करे, किसी के किरदार को खराब करे, किसी की दिलादारी करे। नो नो, वी डोंट नीड दैट सॉर्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। नबी ने फरमाया, जिस बेटे ने अपने बाप के चेहरे पे नजर की और इस तरह की कि उसके दिल में अपने बाप के लिए नफरत, हसद, कीना, बुग़्ज़ नहीं था, तो उसकी निगाह अपने बाप के चेहरे से हटने से पहले अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। कितनी बड़ी नेमत है बाप। बड़ी बात। तो पता चला नबी जानते थे कि वक्त आएगा कि लोग अपने बापों से, माओं से, अपने वालिदैन से, बदबख्त है वो शख्स कि जिसके वालिदैन उसके खौफ की वजह से उससे बात करना छोड़ दें। सब दुआ बताएं, फिर कॉलर भी है। हाँ, दुआ ये है कि इस्तिग़फ़ार की कसरत करें। वइन यकादुल लज़ीना, सूरह कलम की आखिरी दो आयतें, वइन यकादुल लज़ीना कफ़रू ला युज़्लिक़ूनका बिअब्सारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुन लिल आलमीन। ये सूरह कलम की आखिरी दो आयतें 51-52 इस पे खत्म हो जाती है। बस ये रोजाना कम से कम हर नमाज के बाद 3 बार पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करे और दुआ किया करे, या अल्लाह मुझे हसद से बचा। मेरे जिस दिन घर में औलाद पैदा हुई थी, मेरी सास ने मुझे बताया था कि सूरह कलम की ये दो आयतें, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा और कहा बस ये रोजाना अपने बच्चे के लिए भी पढ़ो। माशाल्लाह।